हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारा जेईई मेंस का 45 डेज का क्रेश कोर्स चल रहा था, तो आज उसका लास्ट डे है। तो आज हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। तो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 नहीं देखा वो देख लीजिए। तो क्या क्या सिलेबस में था कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने पार्ट 1 में बताया है आपको। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, उसका तरीका बताया था मैंने। तो आप प्रीवियस स्लाइड्स में देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो आर्गुमेंट के बारे में बताया था, आर्गुमेंट के बारे रिजल्ट के बारे में बताया था कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बताया था। तो स्टूडेंट, आज हम जो लेक्चर में कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे इससे रिलेटेड, और पावर आर ऑफ ईच रूट्स। जैसे अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उसके n रूट होंगे, तो अगर हम एवरी रूट की पावर आर कर दें और उनका सम ले लें तो क्या मिलेगा आपको, तो उसके बारे में बताएंगे। फिर हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। फिर हम जनरल इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो और आपको स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में बताएंगे आपको। फिर पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन होती है। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो इस केस में भी क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स के केस में भी पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होगी। बट अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन देखें तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या होता था कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कवर करें कितना, p/q। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos p थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई q प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई q। तो स्टूडेंट, ये जो चीज मैंने लिखी है कैसे लिखी है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम स्टेटमेंट 1 का यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos p थीटा बाई q प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई q। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम, क्योंकि थीटा आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल ऑफ 2 पाई भी चलेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos p थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई q प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई q। k का वेरिएशन स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, k का वेरिएशन होगा 0 से 0 1 2 डॉट डॉट अप टू q माइनस 1 तक। ओके स्टूडेंट, तो ये जो डे मोइवर थ्योरम है, इसके जो स्टेटमेंट हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन गिवन होंगे वो सिंप्लीफिकेशन करने में आपको आसानी होंगी अगर आपको ये रिजल्ट याद होंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने मान लो कोई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1, तो मीन जेड इक्वल टू हमने मान लिया कि क्या है, 1 की पावर कितना है, 1/3। तो हमें क्या निकालना है, 1 का क्यूब रूट निकालना है। यूनिटी मीन्स 1 होता है स्टूडेंट। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ऑयलर आइडेंटिटी है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो स्टूडेंट, आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/3। तो अगर हम डे मोइवर थ्योरम का अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, उसमें क्या था स्टेटमेंट, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p/q इक्वल टू था cos p थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई q प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई q। और q का वेरिएशन, k का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक था, 1 0 से लेके 1 2 डॉट डॉट q माइनस 1 तक था। तो स्टूडेंट, अगर हम कंपेयर करें इससे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2k पाई डिवाइडेड बाई q, क्योंकि q की जगह क्या है, अगर आप देखें तो 2k पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा,
यहाँ पर क्यू का वेरिएशन कहाँ तक है, इसकी पावर कितना ले रहे हैं हम, 3 ले रहे हैं। तो अगर पी एंड क्यू की वैल्यू कंपेयर करें तो आपको क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। तो क्यू की जगह हम लिख देंगे 3 प्लस आयोटा साइन 2k π/3, क्योंकि स्टूडेंट थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। तब थीटा की वैल्यू 0 है तो उसे कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो z इक्वल टू ये आ गया। ओके, और इसमें k का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, k इक्वल टू 0 1 एंड q की वैल्यू कितनी है 3, तो q माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो k का वेरिएशन होगा 0 से लेकर 3 तक। तो 0 1 2 ये k की वैल्यू ये आ गई। अगर हम k इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको एक रूट मिल जाएगा। तो अगर हम z इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉरी k इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो आपको पहला रूट मिल जाएगा, k इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, और k इक्वल टू अगर आप 3 रखेंगे, k की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं e की पावर 2πk/3 आयोटा, जहाँ k कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2। तो ये z इक्वल टू ये आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आप k इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको पहला रूट मिल जाएगा, k इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, और k इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको तीसरा रूट मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम z का क्यूब कर दें, अगर इसका क्यूब कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज z क्यू इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो z क्यू इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, e की पावर 2πk आयोटा। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसके रूट्स की बात करें, z क्यू इक्वल टू 1 मिल गया, इसके रूट्स की बात करें, अगर हम k इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, k इक्वल टू 0 रखने पे क्या मिला, z इक्वल टू e की पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1। k इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा आपको, z इक्वल टू e की पावर 2π/3 आयोटा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम cos 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा cos π-π/3 प्लस आयोटा साइन π-π/3। तो यहां से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट माइनस का cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो यहां से मिल जाएगा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। तो एक रूट आपको ये मिल गया, इसे आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर जब k इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, ये k इक्वल टू 2 पर। तो इसके रूट क्या क्या मिलेंगे स्टूडेंट, 1 ओमेगा। ये क्या है, जो हमारी इक्वेशन है z क्यू इक्वल टू 1, इसके रूट्स हैं। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, z क्यू इक्वल टू 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, z क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z इक्वल टू 1 एक रूट मिल जाएगा। इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सीधी तरह 4 फॉर्मूला से सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे। बट फाइनली जो वैल्यू आएगी दोनों मेथड से सेम आएगी। तो सुन, आपको जब भी क्यूब रूट यूनिटी की बात आए तो आपको z क्यू इक्वल टू 1 याद आना चाहिए, और उसके रूट्स क्या क्या होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं क्यूब रूट यूनिटी के बारे में। कि इतना तो हमने जान लिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या, z क्यू इक्वल टू 1, जहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन है, जैसे ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 है, ओके, जैसे हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी क्या होगा, z क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, आपको पता है कि 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसके रूट्स हैं 1 ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इक्वेशन नंबर 1 माने तो ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अगर z की जगह हम ओमेगा रखें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। तो ये हो गया ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। तो अगर आपके पास रूट्स क्या क्या है, 1 है एक रूट्स, एक ओमेगा रूट्स है, एक ओमेगा स्क्वायर रूट है। अगर आप इनको क्या करें, ऐड करें, तो आपको क्या मिलेगा, 0। वो कैसे मिलेगा, जैसे z क्यू इक्वल टू 1 है तो z माइनस 1 दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, z क्यूब माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम z इक्वल टू अगर 1 को अगर थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि क्या होगा, या तो z इक्वल टू 1 होगा या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अगर हम z की जगह ओमेगा रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि एक तो आपका रूट था 1, ठीक है, दूसरा क्या था ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइड बाई 2।
ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। तो अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा 1 - 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा से क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 1 - 1/2 -1/2। तो -1/2 -1/2 क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 1 - 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट मिल गया कि अगर आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा इनका अगर सम ले लें तो 0 मिल जाएगा। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब एक और आता है, एक और रिजल्ट है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, ये क्या आता है, होता है ऑलवेज 0। एक ये हो गया रिजल्ट, एक ये हो गया रिजल्ट, एक ये हो गया रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिजल्ट है कि इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर प्लॉटेड ऑन ऑर्गन प्लेन वी गेट इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके स्टूडेंट, क्या है कि अगर 1 ओमेगा स्क्वायर ये क्या आते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट होते हैं। ओके, अगर इनको प्लॉट किया जाए ऑर्गन प्लेन में, तो जैसे 1, एक हमारा कंपैरिजन नंबर क्या है 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। अगर इसको 0.5 में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 1, 0। दूसरा आपका क्या है ओमेगा, जिसको तो क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। तो अगर इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें तो आपको क्या मिल जाएगा इसको, माइनस का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। एक दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, बताइए कमेंट सेक्शन में, माइनस का 1/2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इक्वल टू क्या मिल गया आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये तीसरा पॉइंट मिल गया। अगर आप इसको ऑर्गन प्लेन में अगर प्लॉट करें तो 1,0 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 1,0। ओके, दूसरा पॉइंट -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये कहाँ होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ कहीं होगा। ओके स्टूडेंट, और ओमेगा स्क्वायर की अगर हम लोकेशन देखें तो क्या मिलेगा आपको, उसको अगर इसको रिप्रेजेंट करें, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं। तो स्टूडेंट यहाँ कहीं मिलेगा आपको -1/2 ये -1/2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यहाँ मिलेगा आपको -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो स्टूडेंट अगर जो हमारे जो पॉइंट्स हैं ये 1 ओमेगा स्क्वायर को अगर आपस में अगर मिलाएं तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। मीन्स अगर आप यहाँ से लेके इसको मिलाएं, इसको लेके यहाँ से मिलाएं और इन दोनों को आपस में मिलाएं तो आपको क्या मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। ओके स्टूडेंट, मीन्स अगर ये डिस्टेंस और ये लेंथ, ये तीनों की क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, और इनकी जो साइड्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट डिस्टेंस, ये साइड्स की लेंथ कैसे निकालेंगे कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला यूज करेंगे तो आपको साइड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इसे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम न्यूमरेटर पे बात करें तो क्या है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस आयोटा। तो इसको अगर हम ई की पावर आयोटा के फॉर्म में लिखें, ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करें, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ऐसे कर सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या चीज़ है,
-1 प्लस, इसको अगर थोड़ा सेपरेट करके लिखें तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये क्या, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ओमेगा की, तो ओमेगा इंटू 2/1 माइनस आयोटा, ये क्या है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसकी क्या करना है, इसकी पावर चाहिए 30, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर ले लेंगे 30, इसकी पावर हो जाएगी 30, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, ओमेगा की पावर 30 इंटू 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 30। तो स्टूडेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा की पावर 2 होता है 2 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस का 2 आयोटा। तो स्टूडेंट अगर आप 1 माइनस आयोटा की पावर 30 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा की पावर 30 की बात करें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर होल स्क्वायर होल पावर 15, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा होल पावर 15। ओके स्टूडेंट, और आपको पता है कि ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ओमेगा की पावर 30 कितना हो जाएगा, ओमेगा की क्यूब का क्या करें, 10th पावर लगा दें, 1 पावर 10 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की होल पावर 30 की जगह लिख सकते हैं माइनस का 2 आयोटा होल पावर 50, तो माइनस का 2 आयोटा होल पावर 15 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 15 इंटू आयोटा की पावर 15। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 15 और -1 की पावर 15 क्या है, क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 15 क्या है ऑड, तो हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 5। तो स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आयोटा। ओके, तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आयोटा की पावर 5 की जगह लिख सकते हैं आप आयोटा, तो आपको मिलेगा 2 की पावर 15 डिवाइड बाई माइनस का आयोटा। तो स्टूडेंट अगर हम आयोटा से क्या करें, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि आयोटा इसमें आ रहा है बट डिवाइड डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, तो हम क्या करें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 15 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो इसको क्या हो जाएगा 2 की पावर 15 आयोटा डिवाइड बाई माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो इसको क्या हो जाएगा 2 की पावर 15 आयोटा। क्या मिला आपको आंसर 2 की पावर 15 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो 2 की पावर 15 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, -1 पावर, एक मिनट स्टूडेंट, तो क्योंकि ये -1 पावर माइनस आयोटा की पावर 5 आएगा, क्योंकि -1 आपने कॉमन ले लिया तो ये आयोटा की पावर 5 ही रहेगा, सही है। ओके, तो 2 की पावर 15 इंटू आयोटा इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ a एंड b आर रियल नंबर सच दैट 2 प्लस अल्फा पावर 4 2 प्लस अल्फा होल पावर 4 इक्वल टू a प्लस b अल्फा हो, देन अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ये अल्फा इक्वल टू क्या है ओमेगा आपको गिवन है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, आपको क्या गिवन है 2 प्लस अल्फा होल पावर 4 इक्वल टू क्या गिवन है a प्लस b अल्फा। ओके स्टूडेंट, तो अल्फा यहाँ पे जैसे ओमेगा की वैल्यू होती है वही अल्फा इक्वल टू ओमेगा का आपको गिवन है, तो स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी 0। ओके, तो अगर आप 2 प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस, अगर आप 1 प्लस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि और राइट हैंड साइड में जो चीजें गिवन है उनको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होल पावर 4। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फा पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको पता है अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू
1 प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या है स्टूडेंट, माइनस का अल्फा स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर इनटू 2 आएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर। तो आपको मिलेगा माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर इनटू माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या मिलेगा 9 अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा पावर 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपको कितनी मिली 9 इंटू अल्फा पावर 4 जिसको टू राइट हैंड साइड में कितना गिवन है ए प्लस बी अल्फा। तो अल्फा पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अल्फा पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो 9 अल्फा इक्वल टू हो गया ए प्लस बी अल्फा। तो अगर आप अल्फा के कोफिशिएंट को कंपेयर करें एंड जो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा ए इक्वल टू आपको मिलेगा 0 और b इक्वल टू आपको मिलेगा 9। तो अगर a प्लस बी चाहिए हमें तो क्या मिलेगा 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 9। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब nth रूट यूनिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर आप यूनिटी का मीन होता है 1 तो z इक्वल टू 1 की पावर कितना है 1 बाई n। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको बताया था जब, तो इसको लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1 बाई n। तो अगर हम डे मोइवर थ्योरम के बारे में आपको एक बार फिर से बताएं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर पी वाई क्यू को आप लिख सकते हैं cos पी थीटा प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस पी थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, जहां पर क्यू के की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही 0, 1, 2 डॉट 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 अप टू क्यू माइनस 1 तक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है डे मोइवर थ्योरम है उसका सेकंड स्टेटमेंट। तो अगर हम ये डे मोइवर थ्योरम का स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट अगर इसमें यूज करें तो आपको क्या मिल जाएगा z इक्वल टू आपको मिलेगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1 बाई n। तो अगर आप कंपेयर करें p q एंड थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0, p की वैल्यू आपको मिलेगी 1 और q की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी n। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डे मोइवर थ्योरम को यूज कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा cos p की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कहां तक जाएगी 0 से n-1 तक। तो यहां पर लिख देंगे q प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाई q, और q का वेरिएशन है k का वेरिएशन है, q की वैल्यू आपको गिवन है n, तो q की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो n हो गया। तो k का वेरिएशन कहां से कहां तक है 0, 1, 2 डॉट डॉट अप टू q माइनस 1। q की वैल्यू क्या है n, तो ये हो जाएगा n-1 तक। तो इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू cos 2 के पाई डिवाइड बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई डिवाइड बाई n। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट करिए स्टूडेंट। तो ये 2 के पाई जहां पर k का वेरिएशन कहां तक है 0, 1, 2 अप टू n-1। तो स्टूडेंट ये जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी लिखी है इसको आप क्या लिख सकते हैं e की पावर 2 के पाई बाई n आयोटा यूजिंग ऑयलर आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, जब आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको रूट मिल जाएगा, पहला रूट मिल जाएगा। k इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। k इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको चौथा रूट मिलेगा, 2 पर तीसरा रूट मिलेगा, 3 पर चौथा रूट मिलेगा, 5 पर छठवां। जैसे मान लो k इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला रूट मिलेगा, k इक्वल टू 2 रखेंगे ओके, तो k इक्वल टू 0 पे आपको पहला रूट मिल जाएगा। तो ये एक बात आई है nth रूट ऑफ यूनिटी की बात अगर आए तो आप क्या कर सकते हैं z इक्वल टू होता है e की पावर 2 पाई k डिवाइडेड बाई n आयोटा, जहां पर k की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। ये आ गया आपका nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसे जैसे आप k की वैल्यू k इक्वल टू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखें तो आपको पहला रूट, दूसरा रूट एंड तीसरा रूट ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है, और जो nth रूट ऑफ यूनिटी की बात होगी तो इसके रूट्स कितने होंगे मैक्सिमम n रूट होंगे।
तो इसमें क्या होगा, एक आपको रियल रूट्स मिलेगा और बाकी के जितने भी रूट्स मिलेंगे आपको वो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। इसके रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट, 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट ओमेगा पावर n-1। तो ये क्या है, इसके रूट्स हैं। अगर आप k इक्वल टू 0 रखें तो आपको पहला रूट मिल जाएगा, अगर k इक्वल टू 1 रखें तो आपको ये दूसरा रूट मिल जाएगा, k इक्वल टू 3 रखें तो आपको तीसरा रूट मिल जाएगा, और k इक्वल टू 4 रखें तो आपको ऐसे रूट्स मिलते जाएंगे। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक फॉर्मूला था कि अगर आप, क्या रिजल्ट था कि अगर आप जितने भी रूट्स हैं उनका एडिशन करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, उसके जितने रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, n, कौन कौन से, 1 अल्फा डॉट डॉट अल्फा पावर n-1। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट आप अल्फा माने, ओमेगा भी मान सकते हैं। तो बट अल्फा एंड ओमेगा की बट वैल्यू फिक्स रहेगी कि अल्फा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस इसका रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। ओके, तो अगर हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स गिवन हैं तो अगर हम उनका सम करें तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर इनका प्रोडक्ट करें, रूट्स का प्रोडक्ट, तो जैसे स्टूडेंट ये 0 कैसे आ गया, अगर आपको डाउट हो तो मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ये क्या है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका रेशियो क्या है, अल्फा। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 × 1 माइनस अल्फा पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट, तो अल्फा की पावर n इक्वल टू 1 की मैंने nth रूट ऑफ यूनिट की बात की गई, तो 1 माइनस अल्फा की पावर n क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या होगा, 0/1 माइनस अल्फा, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये रिजल्ट हो गया। ओके, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या हो जाएगा, 1 × अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा पावर n-1। क्योंकि अगर nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इसके रूट्स क्या क्या है, 1 अल्फा स्क्वायर और सो ऑन अप टू अल्फा पावर n-1। तो अगर इसका प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं अल्फा पावर 0 × अल्फा पावर 1 × अल्फा पावर 2 × डॉट 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 × अल्फा पावर n-1। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 0 + 1 + 2 डॉट 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 अप टू n-1। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अल्फा, इसकी पावर अगर एडिशन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, n × n+1। क्योंकि अगर हम टोटल नंबर देखें 0 से लेके n-1, तो अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर का समेशन n क्या होता है, अगर k = 1 to n है तो क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा n-1 × n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया अल्फा पावर n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो अगर n × n-2 डिवाइडेड बाई 4, अगर n की वैल्यू ऑड हो गई स्टूडेंट, अगर n की वैल्यू ऑड है तो n-1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगी, वैल्यू ऑलवेज 1। n की वैल्यू जब अगर ऑड होगी तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। और n की वैल्यू अगर इवन मिलेगी तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। अब पावर r ऑफ ईच रूट्स मीन्स, जैसे यहां पर तो केवल आपने जो भी रूट्स थे उनका अगर सम किया है तो आपको 0 मिला। ठीक है, अगर आपके पास रूट्स गिवन है 1 अल्फा अप टू अल्फा पावर n-1, अगर हम जो हमें रूट्स मिले उनकी पावर r कर दें, r क्या है, r हमारा कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, या आप बोल दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अगर हम जितने हमारे रूट्स हैं उनकी पावर r कर दें, r हमारा क्या है, r बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से, तो 1 की पावर r प्लस अल्फा की पावर r प्लस अल्फा की पावर अल्फा स्क्वायर की पावर r प्लस अल्फा क्यू की पावर r प्लस डॉट 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 अल्फा पावर n-1 होल पावर r इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी इसको, अल्फा। वो कैसे आएगी, जब अल्फा की जो r की वैल्यू क्या हो, मल्टीपल ऑफ n, तब हमको क्या मिलेगा, 1 की पावर r प्लस 2 अल्फा की पावर r प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर r प्लस अल्फा क्यू की पावर r डॉट डॉट अल्फा पावर n-1 की होल पावर r इक्वल टू अल्फा मिलेगा। ओके स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है, इफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी आर प्लॉटेड ऑन आर्गन प्लेन वी गेट रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। ओके स्टूडेंट, तो जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको मिला था कि अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स हैं
रूट्स को अगर आप ऑर्गन प्लान में प्लॉट करें और उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, तो आपको क्या मिल रहा था? उस केस में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा था। तो इसी केस में nth रूट ऑफ यूनिटी के केस में भी यही होगा, बट इसमें क्या होगा, आपके nth रूट होंगे तो आपको n-1 लाइन सेगमेंट मिलेंगे, क्योंकि आपको n साइड्स होंगी, तो n साइड होंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेगुलर पॉलीगन मिलेगा। रेगुलर पॉलीगन मीन्स जो आपकी ईच साइड है की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? सेम। तो हम किस टाइप के पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं स्टूडेंट? अगर हमारे पास कोई पॉलीगन गिवन है और उसकी ईच साइड क्या है, ईच साइड की लेंथ क्या है? सेम है, तो हम उस टाइप के पॉलीगन को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टेक्सेस, एक बार जिसकी वर्टेक्स क्या है? ए, बी एंड सी, और आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। तो जेड को आप क्या लिख सकते हैं? जेड को कैसे लिख सकते हैं? ओके, तो आपको जेड की ये गिवन है, आपको एक जेड, पी को गिवन है वी आयोटा जेड, सी गिवन है जेड प्लस आयोटा जेड। अगर आप इसको ऑर्गन प्लान में प्लॉट करें तो कैसे मिलेगा? तो ए जेड को आप क्या कैसे लिखेंगे? ओके स्टूडेंट, अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं तो अगर हम ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस निकालें तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, तो ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, 0,0। ओके, तो ए एंड बी के बीच की अगर डिस्टेंस निकालें तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, अगर आप इसको जेड को एक कोई नंबर रियल नंबर माने तो आप क्या हो जाएगा? इसको अगर नंबर सिस्टम में लिखें तो क्या हो जाएगा? वो z,0। वी आयोटा जेड को कैसे लिख सकते हैं? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,z। सी जेड प्लस आयोटा जेड को कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको ऑर्गन प्लान में अगर मैं प्लॉट करूं तो क्या मिलेगा आपको? ये ओरिजिन है, ओरिजिन हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया ए वर्टेक्स। ओके, और जेड आयोटा जेड यहां कहीं होगा, बी हो गया आयोटा जेड। ओके, और जेड प्लस आयोटा जेड यहां कहीं होगा। ओके, इसको थोड़ा सही से पोजीशन दो इसकी, ताकि आपको लगे कि ये जो भी कर्व ट्रेस होगा वो, तो इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या है? ए बी एंड सी, ये है जेड प्लस आयोटा जेड। अगर हम ओ को सी से मिलाएं तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगर आप ओ एंड ए के बीच की डिस्टेंस देखें तो क्या मिलेगा आपको? मॉडुलस ऑफ जेड। सी एंड ए के बीच की डिस्टेंस देखें तो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ जेड मिलेगा। तो जो ईच साइड की जो लेंथ मिलेगी आपको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो ईच साइड की जब लेंथ सेम मिलेगी तो क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इसको तो क्या हो जाएगा? 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? राइट। आई होप आप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट देखते हैं कि इफ Z1, Z2, Z3 आर वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z3 इंटू Z3 इंटू Z4। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या गिवन हो, वर्टेक्सेस गिवन हो, और तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू होता है Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। तो स्टूडेंट ये जो पहला रिजल्ट है इसकी बेस पर जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले आप ये रिजल्ट समझ लीजिए। फिर दूसरा क्या है? इफ Z0 इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है तो उसका सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर सारे क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर। तो देन क्या रिलेशन मिलेगा? 3Z0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये रिजल्ट को अभी ध्यान रखिए क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन है उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट Z1 एंड Z2 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस 12 इक्वल टू 0।
तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस 12 इक्वल टू 0 गिवन है, और Z1 एंड Z2 क्या है, रूट्स हैं। ओके, एंड Z1 Z2 फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ओरिजिन। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी गई है विथ ओरिजिन, मीन्स एक वर्टेक्स का ओरिजिन हो गया। ओके, कि Z1 Z2 फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीन्स अगर आप मान लो कि ये ओरिजिन है जिसकी कोऑर्डिनेट 0, 0, अगर आप Z1 की बात करें तो Z1 यहाँ है और Z2 यहाँ है, क्योंकि बोला गया ना कि Z1 Z2 फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ओरिजिन, मीन्स कि Z1 Z2 एन ओरिजिन को मिला के एक आपको क्या मिलेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो इसको इससे मिलाएंगे, इसको यहाँ मिला के ये हो गया Z2, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, Z1 Z2 एंड इसको अगर आप कोई पॉइंट देते हैं, ओरिजिन है ये, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। तो जब जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने रिजल्ट बताया था कि अगर Z1 Z2 एंड Z3 क्या है, वर्टेक्सेस हैं किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो क्या रिजल्ट होता है, Z1 स्क्वायर, रिजल्ट होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इसको टू होता है Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, Z1 एंड Z2 तो बोला गया है, बट Z3 की जगह क्या है, ओरिजिन, तो Z3 इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0,0 है, Z3 इक्वल टू क्या है, 0, तो Z3 इक्वल टू जब 0 है तो Z3 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाए, Z1 इंटू Z2। ओके स्टूडेंट, तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, आंसर है हाँ। कैसे, इसमें क्या करेंगे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ये क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या करेंगे 2AB ऐड कर देंगे, तो मीन्स 2Z1 इंटू Z2 को ऐड कर देंगे और माइनस का 2Z1 इंटू Z2 कर देंगे, इक्वल टू Z1 इंटू Z2। ओके स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z1 इंटू Z2। ओके, तो आपको क्या मिला, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या मिला, Z1 इंटू Z2। ओके स्टूडेंट, आपको Z1 एंड Z2 के बारे में डिटेल्स क्या पता है कि Z1 एंड Z2 क्या है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस 12 का ये है रूट्स। ओके, तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस 12 इक्वल टू 0, और Z1 एंड Z2 क्या है, रूट्स ऑफ, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने तो इसके 1 के, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, ये Z1 प्लस Z2 क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस A, और Z1 इंटू Z2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या आ जाएगा 12। तो क्या करेंगे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 की जगह हम क्या रखेंगे 12, तो 2 इंटू 12 इक्वल टू 12, तो आपको क्या मिला, A स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 12, तो A स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली 24 प्लस 12, तो A स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 36। ओके, तो A स्क्वायर क्या है, क्योंकि यहाँ पर Z1 प्लस Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ क्या है A स्क्वायर की बात अगर बोला जाए तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 36। ओके, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ये NAT क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आया 36। A स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 36, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, मॉडुलस, जैसे A स्क्वायर की वैल्यू आपकी 36, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ओके, तो आंसर आएगा 6, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। ओके, अब स्टैंडर्ड लोकस इन्वॉल्विंग आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे कि जब आपको इस टाइप से गिवन हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइड बाई Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा गिवन है। ओके, जब भी आपको इस टाइप से अगर आपको लिखा मिले और इक्वल टू थीटा बोला जाए, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि उसका लोकस फाइंड करना हो, कि लोकस किस पर लाई करेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो जैसे Z माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट इक्वल टू थीटा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू अगर 0 होगा स्टूडेंट, Z1 एंड Z2 क्या है, कोई पॉइंट है, Z माइनस Z1 क्या है, एक कोई वेक्टर होगा, Z माइनस Z2 क्या होगा, वो भी एक वेक्टर होगा। ओके, तो दो वेक्टर के बीच का जब एंगल 0 होता है तो क्या होंगे वेक्टर
एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेंगे। जैसे अगर ये Z1 मान लो और एक Z2 मान लो, ओके, तो एक आपको मान लो एक वेक्टर एक आपका वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर ए है, तो अगर इन दोनों बीच वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 है तो लोकस इसका कहाँ लाई करेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट Z2 है, इसको इससे मिलाएंगे, ओके, Z1 टू Z2। अब मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा, इसको आगे करूंगा और इसको यहाँ, ओके। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू 0, तो आपको जो ब्लू वाला कलर दिख रहा है यहाँ पर, जो लोकस कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, ओके, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। और थीटा इक्वल टू जब पाई बाई होगा, थीटा इक्वल टू पाई होगा, तो लोकस कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट, यहाँ से Z1 एंड Z2 के बीच का जो लाइन सेगमेंट है वहां पर लाई करेगा, ओके। अब दूसरा पॉइंट है कि इफ थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 है तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा सेमी सर्कल, ओके। जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, जैसे Z1 Z2, तो Z1 Z2, तो आपको एक क्या मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा। जब थीटा की वैल्यू आपकी, सॉरी, ये हो गया Z1, तो इनको लाइन सेगमेंट से मिलाएं तो आपको क्या मिलेगा, सेमी सर्कल, तो मीन्स कुछ इस टाइप से मिलेगा। और इसको अगर ऐसे मिलाएं तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक केस हो गया ये। और थीटा इक्वल टू जब माइनस पाई बाई 2 होगा तो वो लोकस कुछ इस टाइप से बनेगा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के लिए, ओके। तो जब भी आपको इस टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जो जेईई मेंस में आए हैं, इनका यूज करके मैं आपको कि इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को, ओके। तो थर्ड पॉइंट है कि थीटा की वैल्यू ना तो 0 हो ना ही प्लस माइनस पाई बाई 2 हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्टूडेंट मिलेगा मेजर, आपको मेजर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, जब थीटा इक्वल टू ना तो 0 हो ना तो पाई हो, तो अगर थीटा की वैल्यू, थीटा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, Z1 एंड Z2, इसका लोकस किस पे लाई करेगा, मेजर पे, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ओके। तो जब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, या तो मिलेगा आपको एक्यूट मेजर या ऑब्ट्यूस मेजर, ओके। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ S इक्वल टू सेट है Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z माइनस आयोटा डिवाइड बाई Z प्लस 2 आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ R रियल नंबर। तो स्टूडेंट में बोला गया कि ये जो सेट है इसकी हमें वो बतानी, कार्डिनली बताने, मीन्स कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं या 1 एलिमेंट है, या सर्कल पे है या स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो स्टूडेंट अगर हम प्रीवियस लेक्चर पे बात करें, अगर थीटा इक्वल टू 0 या पाई मिलता है तो ऑलवेज क्या मिलता है आपको, स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 मिलता है तो आपको ऑलवेज सेमी सर्कल मिलता है। और थीटा की वैल्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 या डज नॉट इक्वल टू पाई या डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो आपको क्या मिलता है, मेजर मिलता है, एक्यूट मेजर मिलता है या ऑब्ट्यूस मेजर, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, Z माइनस आयोटा डिवाइड बाई Z प्लस 2 आयोटा, तो आपको गिवन है Z माइनस आयोटा डिवाइड बाई Z प्लस 2 आयोटा। और बोला गया है कि ये चीज किस में बिलोंग कर रही है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये चीज क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर होगी तो स्टूडेंट अगर आप ऑर्गन प्लेन की बात करें तो ये वाली जो एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम रियल एक्सिस। तो जितने भी पॉइंट हैं ये Z माइनस आयोटा डिवाइड बाई Z प्लस 2 आयोटा बिलोंग टू कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर में जितने भी नंबर, ये इसकी वैल्यू क्या है, रियल है। तो रियल अगर हम ऑर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ इस पे लाइन पे होगा, इस स्ट्रेट लाइन पे होगा, इस स्ट्रेट लाइन पे होगा, मीन्स थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू 0 है तो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, अनकाउंटेबल, या आप इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगी, कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट है। ऐसे जो सर्कल इन कॉम्प्लेक्स पेन है, गलत। कॉम्प्लेक्स पेन कब मिलता था, जब इसका आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पर अगर आर्गुमेंट निकालें, आर्गुमेंट तो 0 ही आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आयोटा डिवाइड बाई Z प्लस 2 आयोटा क्या है, रियल नंबर। तो अगर हम रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। जैसे अगर आपके पास 3 का आर्ग्यूमेंट निकालें तो क्या होता है, tan इनवर्स 0/3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इक्वल टू क्या मिला, 0। तो थीटा की वैल्यू जब आपको 0 मिली तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉल्स हो जाएगा। एस कंटेन ओनली वन एलिमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो बहुत सारे एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, तो ऑप्शन बी खत्म।
और ए में क्या है, एस कंटेन एक्जेक्टली 2 एलिमेंट, तो ऑप्शन ए भी राइट है। ऑप्शन ये 3 ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन डी क्या है, फॉल्स है। तो स्टूडेंट इसमें जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था उसकी हेल्प से कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको कि इस पे फोकस करना था, ये क्या बोला है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 0। तो आर्ग्यूमेंट लगाना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा डिवाइड बाई जेड प्लस 2 आयोटा, क्या हो गया 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 0। जब थीटा की वैल्यू 0 या पाई आती है तो आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो स्ट्रेट लाइन ऑप्शन डी हो गया राइट, और ऑप्शन सी फॉल्स। ए एंड बी में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसमें क्या करेंगे, जब आपको लोकस स्ट्रेट लाइन मिला है तो स्ट्रेट लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो ऑप्शन ए भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट की बात की गई। ऑप्शन बी भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें 1 एलिमेंट की बात की गई। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया उसी की हेल्प से। जैसे 16 ये बताया था कि अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 या पाई है तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। थीटा की वैल्यू अगर प्लस माइनस π/2 है, आइदर प्लस π/2 हो या माइनस π/2 हो, तो आपको क्या मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा। सर्कल मिलेगा या सेमी सर्कल मिलेगा, सॉरी, जब थीटा की वैल्यू प्लस माइनस π/2 हो तो ऑलवेज आपको सेमी सर्कल मिलेगा। अगर थीटा की वैल्यू ना तो 0 हो, ना तो π/2 हो और ना ही माइनस π/2 हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूट मेजर मिलेगा या ऑब्ट्यूस मेजर मिलेगा, या कभी कभी आप बोल सकते हैं कि इसको आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 इक्वल टू π/4 रिप्रेजेंट अ सर्कल विथ। तो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 इक्वल टू आपको कितना गिवन है, π/4। दिस टू क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस z1 डिवाइड बाई जेड प्लस जेड माइनस z2 दिस टू थीटा। इससे अगर कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, z1 इक्वल टू 1, z2 इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको, π/4। तो स्टूडेंट थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, π/4, डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू π/2, डज नॉट इक्वल टू -π/2, डज नॉट इक्वल टू पाई। तो स्टूडेंट क्या तीसरा केस बनना है, तीसरे केस में क्या मिलता था, मेजर मिलती थी, ऑब्ट्यूस मेजर या एक्यूट मेजर। तो उस केस में क्या बोला था, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि जब भी आपको थीटा की वैल्यू ना तो 0 हो, ना पाई हो, ना प्लस माइनस π/2 हो, तो स्टूडेंट उसमें क्या मिलता है, आपको मिलता है सर्कल मिलता है। ओके, तो आपको क्या फाइंड करनी है, अब आपको क्या सेंटर एंड रेडियस फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो आपको z1 क्या है, -1 है, तो ये होगा -1, z2 क्या है आपका +1, तो आपको क्या है, ये आपको मिल गया मेजर। तो आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है सर्कल का। ओके, तो यहाँ कहीं होगा ओरिजिन, तो अगर आप इसको ऐसे मिलाएं तो ये पॉइंट है आपका z1, एक आपका पॉइंट है z2। तो अगर आप ऑर्गन प्लान कुछ बनाएं, मेजर ऑब्ट्यूस बनाएं, तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर क्या मिलेगा आपको, 0 0 मिलेगा। इसके सेंटर की बात करते हैं। ओके, एक मिनट, z1 z2 ऑर्गन प्लेन, तो आपको ये सेंटर निकालना है। ये सेंटर कितना आएगा, ये क्या है आपका -1,0 है, ये 1,0 है, तो आपको ये सेंटर निकालना है स्टूडेंट। ओके, तो सेंटर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन होगा तो स्टूडेंट सेंटर 0 0 तो नहीं हो सकता। ओके, और क्योंकि मेजर बनेगा या माइनर बनेगा, तो यहाँ पर जो एंगल है ये π/4 है, पॉजिटिव है, तो आपको क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। तो यहाँ से ये सेंटर किस पे लाई करेगा, 0,1 पे, ये ऑप्शन। और रेडियस की बात करें तो रेडियस आपको मिलेगी, रेडियस अगर यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखें तो कितनी है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2। बट अगर आपको इसको पूरे को मिलाएं तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो इसकी रेडियस आएगी वो आएगी √2। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, उसमें क्या था, स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी, ax + by + c = 0, ये होती थी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको इसको याद करने का तरीका कैसे है कि आपको क्या करना है, z को रिप्लेस करना है y से, और z बार को रिप्लेस करना है x से, या x को रिप्लेस करना है z बार से, और y को रिप्लेस करना है z से। ओके, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में
ए बार जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, या आप जेड बार बोलिए या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड बोलिए, बोथ आर सेम। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ए बार जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे बी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब भी आपको एक इक्वेशन गिवन होगी तो सबसे पहले चेक करेंगे जो आपको कांस्टेंट टर्म गिवन है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, आपको रियल नंबर में क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके रियल नंबर में बनाना होगा। ओके, तो ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हो जाएगा माइनस का ए डिवाइड बाई ए बार। ओके, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ टू लाइंस। जैसे मान ले आपके पास दो लाइंस गिवन है, जैसे एक लाइन आपकी क्या है, ए बार जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, जहां पे क्या है, बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये आपको गिवन है और इसकी स्लोप क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए बार। स्टूडेंट अगर आपसे बोला जाए कि दो लाइंस क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्लेन में क्या है, पैरेलल है, तो उनकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन है तो अगर उनकी स्लोप सेम है तो क्या लाइन होंगी, पैरेलल होंगी। और हमने परपेंडिकुलर के केस में पढ़ा था कि अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। बट कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो ऑर्गन प्लेन में दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब उनकी स्लोप का सम क्या हो, 0। तभी हम बोलेंगे कि जो हमारी लाइंस हैं ऑर्गन प्लेन में वो क्या है, परपेंडिकुलर है। हाय शिवा, हैंड राइटिंग नॉट क्लियर। ओके, तो अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन। तो सुनो ना, जब मान लिया कि हमारे पास एक कोई स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है हमें Z1। ओके, और इसको मान लिया, ये जो पॉइंट है इसको मान लिया Z1 डैश, क्योंकि हमें Z1 की क्या निकालनी है, रिफ्लेक्शन निकालनी है, मीन्स Z1 का मिरर इमेज निकालनी है। ओके स्टूडेंट, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता सकता हूं मैं, बट आपको जो ये कोर्स है ये जेईई मेंस 45 डेज क्रैश कोर्स है, तो हमें क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ, कोई कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें शॉर्ट ट्रिक पर भी ध्यान देना होगा। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है इस टाइप से, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है, और आपको एक पॉइंट गिवन है Z1, और आपको Z1 प्राइम निकालना है। Z1 प्राइम क्या है, Z1 प्राइम इमेज ऑफ Z1। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या करना होगा, शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करेंगे आप स्टूडेंट, ए बार Z1 प्राइम प्लस ए Z1 बार प्लस V इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ये है शॉर्ट ट्रिक। ओके, आप क्या करेंगे, Z की जगह क्या रख देंगे, Z1 रख देंगे। ठीक है, तो Z1 की जगह, Z की जगह आपने क्या रख दिया, Z1, तो ए बार Z1। ओके स्टूडेंट, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से गिवन है, ए बार Z प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, और आपको एक पॉइंट गिवन है Z1, और आपको इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ए बार Z1 प्राइम प्लस ए Z1 बार प्लस बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको क्या क्या पता है, आपको Z1 के बारे में पता ही है, ए बार प्लस बी के बारे में दिया जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, और आपको Z1 प्राइम निकालना है। तो Z1 प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 प्राइम इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए Z1 बार प्लस V डिवाइडेड बाई ए बार। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो स्टूडेंट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, और आपको एक पॉइंट गिवन है, आपको इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के बीच की क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ ए बार Z1 प्लस
ए जेड वन बार प्लस बी डिवाइड बाई 2 मॉडुलस ऑफ ए। तो स्टूडेंट जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें क्या रख देंगे, जेड की जगह रख देंगे जेड वन। और जैसा कि कार्टेशियन सिस्टम में हमने पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो ऊपर पॉइंट रख देते हैं, नीचे स्ट्रेट लाइन के जो एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट होते थे उनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड स्क्वायर इक्वल टू आयोटा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या गिवन है, आयोटा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, वेयर आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, जेड लाइज ऑन द। तो आपको ये बताना है कि जेड किस पर लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो जेड स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू, तो स्टूडेंट मैंने जो पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि जेड बार इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं जेड बार, तो आयोटा इंटू जेड बार। तो आप देख सकते हैं एक जेड से एक पावर एक क्या हो गई, कट होगी, तो आपको क्या मिला, जेड इक्वल टू आयोटा जेड बार। तो स्टूडेंट क्या मिला, जेड इक्वल टू आयोटा जेड बार। तो अगर हम मान लें जेड इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपको क्या मिलेगा, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो जब भी आप स्टूडेंट कॉन्जुगेट की बात आए तो आप क्या करेंगे, आयोटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस आयोटा, तो एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जेड एंड जेड बार की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट अगर आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, या रियल एंड इमेजिनरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होती हैं, जब उनके रियल पार्ट इक्वल टू हो और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर सेम हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू, आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट। बाकी के सारे ऑप्शन क्या है, फॉल्स ऑप्शन। ओके, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ये जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है। ओके, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। तो पहला है कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर। तो इसमें क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसकी सेंटर की बात करें तो सेंटर होता है इसका ऑरिजिन 0,0, रेडियस क्या होती है इसकी आर। ओके, दूसरा क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। तो अगर इसके सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर होता है जेड नॉट और इसकी रेडियस होती है आर। एक और थर्ड फॉर्म है सर्कल का, जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। ये थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन ऑर्गन प्लेन। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया इसकी बेसिस पे, तो आपको क्या गिवन है, जेड बार -3 -4 आयोटा जेड -3 + 4 आयोटा जेड बार प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम, आपके पास क्या गिवन है, पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड लिख लेता हूं। स्टैंडर्ड जो 3 टाइप से हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, एक होगा जेड बार प्लस ए बार जेड बार प्लस जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस वी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका जो ए क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसकी रेडियस क्या होती है स्टूडेंट, सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। सेंटर होता है इसका माइनस का ए। ओके, इसका सेंटर होता है माइनस का ए, सेंटर के कोऑर्डिनेट, और रेडियस होती है इसकी स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस वी। तो स्टूडेंट इस ये जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इससे हमें सेंटर एंड रेडियस बतानी है। तो जो हमें गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड बार ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा -3 जेड, तो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का -3 -4 आयोटा
ये मिलेगा माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा जेड बार प्लस वी 0। अगर हम कंपेयर करें किससे, इस इक्वेशन से, जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस वी इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें, यहाँ 9 होगा। तो अगर इससे कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए बार इक्वल टू मिलेगा 4 आयोटा माइनस 3, ए इक्वल टू मिलेगा माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा, बी इक्वल टू मिलेगा आपको 9। तो स्टूडेंट इसका ये जो पॉइंट है -3 -4 आयोटा, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4। ओके, तो अगर इसका इस फॉर्म का जो इक्वेशन सर्कल गिवन होता है उसका सेंटर कितना होता है, माइनस का ए, तो आपका ए इक्वल टू कितना गिवन है, माइनस का 3 माइनस का 4। तो अगर माइनस ए की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 4। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है उसका सेंटर कितना है स्टूडेंट, सेंटर है इसका 3 4। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है इसके रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस का 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 स्क्वायर, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है 9, तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू क्या मिला 4। तो रेडियस आपको कितनी मिली 4, रेडियस कितनी आई आपकी 4, रेडियस इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में लिखी मिले, जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे बी क्या होना चाहिए, बी बिलोंग करना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, तो इक्वल टू 0। और अगर आपसे इसका सेंटर पूछा जाए तो सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए कि जो बी है, बी होना चाहिए रियल। बी रियल नंबर नहीं है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और बी को रियल बनाएं। ओके, फिर उसका अगर सेंटर निकालना हो तो सेंटर होता है उसके माइनस ए और रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस वी। ओके, तो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ओके, क्या क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस टी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल, ए एंड डी क्या है, रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट क्या गिवन है, ए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर आपको गिवन है प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस टी दिस इक्वल टू 0 आपको गिवन है। ए एंड डी बिलोंग्स टू क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स कांस्टेंट है और किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस डी इक्वल टू 0। अगर हम स्टूडेंट जैसा प्रीवियस स्लाइड में अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पे जाएं, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो क्या थी, जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस वी इक्वल टू 0, बी बिलोंग होता सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर इसमें बोला गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करते तो मीन्स क्या है, ए क्या होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ए क्या होना चाहिए, ए को कांस्टेंट बोला गया है तो ए होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो ए नॉन जीरो होगा तो इसको ए से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जेड जेड बार प्लस अल्फा बार डिवाइड बाई, यहाँ अल्फा होगा ए एंड डी, ए करता हूं ए जेड प्लस अल्फा बाई ए जेड बार प्लस टी बाई ए दिस इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इससे कंपेयर करें तो आप क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम इससे स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, ओके, तो अगर आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे इक्वेशन को तो यहाँ आप बीटा मान लीजिए स्टूडेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसको बीटा मान लें, ठीक है। तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे जेड जेड बार प्लस बीटा बार जेड प्लस बीटा जेड बार प्लस वी इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको बीटा बार की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, अल्फा बार डिवाइड बाई ए। ओके, और आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी अल्फा बाई ए एंड बी की वैल्यू मिलेगी आपको डी बाई ए। अब आपको रिलेशन चेक करना है कि कौन सा रिलेशन सही है। ओके, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बीटा एंड बीटा बार का
तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू क्या मिलेगा, अल्फा इंटू अल्फा बार डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, तो अगर आप अल्फा स्क्वायर की मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करें तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। ओके, तो अगर आप बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आप स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करते तो क्या मिलता, बीटा इक्वल टू 1 अल्फा स्क्वायर माइनस, यहां से अगर रिलेशन फाइंड करें ए इंटू डी अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपकी, ए डी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपकी, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा डी। सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ए डी रियल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इसका है, अल्फा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो डी बी की वैल्यू क्या आई आपकी, डी बाई ए, तो डी बाई ए हमारा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट इसको ट्राई करना, अभी नेक्स्ट टॉपिक में दिख रहा हूँ, इसको अभी देखता हूँ थोड़ी देर में, तब तक आगे की स्लाइड्स कवर करता हूँ, इसको अभी होल्ड पर डालते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड लोकस इन्वॉल्विंग मॉडुलस। तो इसमें दो टाइप्स बताएंगे कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप से गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के, तो इसमें अगर के की वैल्यू 1 है देन लोकस ऑफ जेड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू। ओके, तो अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के गिवन है, अगर के की वैल्यू अगर 1 ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड माइनस जेड वन डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू, ओके, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू मॉडुलस ऑफ। ओके, तो इसमें अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको कोई लाइन मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन का इसका स्क्वायर करेंगे, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो ये पॉइंट मान लिया जेड वन है, ये पॉइंट जेड टू है। अगर हम जेड वन एंड जेड टू को अगर आप किससे करें, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें, तो इसका जेड वन एंड जेड टू के इक्वल टू 1 हो गया, तो जो आपको लोकस मिलेगा जेड वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा लाइन सेगमेंट ऑफ जेड वन एंड जेड टू, मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा, तो जो जेड पॉइंट होगा लोकस जेड ये यहाँ कहीं होगा, जो इस लाइन है आपकी यहाँ कहीं होगा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ये बाइसेक्ट करेगा इक्वल में, तो बाइसेक्टर होगा इक्वल सेगमेंट में। ओके, तो अगर आप सपोज आपने माना कि ये जेड जो लोकस है वो यहाँ है, तो अगर इनको और इनको मिलाया जाए और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी जेड एंड जेड टू के बीच की, जेड एंड जेड वन के बीच की डिस्टेंस, अनुज योर रिकमेंडेशन, अच्छा अच्छी बात है अनुज जी। ओके, इफ k डज नॉट इक्वल टू 1 है देन लोकस ऑफ z इज अ सर्कल। ओके, अगर k की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 है तो जो लोकस मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ये क्वेश्चन आप देखिए क्या है, लेट z एंड w भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्या गिवन है, w इक्वल टू आपको गिवन है z बार माइनस 2z प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 1 गिवन है, और रियल ऑफ w हैज अ मिनिमम वैल्यू, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपको ओमेगा की पावर n की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है। ओके, इसको आप ट्राई करना है स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब स्टैंडर्ड लोकस इन्वॉल्विंग टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के गिवन है, तो अगर स्टूडेंट के की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो आपको क्या मिलेगा, नो रियल लोकस, आपको कोई लोकस ही नहीं मिलेगा, बट वो रियल नहीं मिलेगा, मीन्स
उसको आप क्या कर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में या ऑर्गन सिस्टम में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ के की वैल्यू अगर इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू की वैल्यू अगर के आ गई तो हमको क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट मिलेगा किन किन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, जेड वन एंड जेड टू का। इफ के की वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू से अगर बड़ी आ गई तो लोकस ऑफ जेड क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। ओके, तो आपको ये देखना कि के कोई आपको इस टाइप से अगर गिवन हो और के की वैल्यू अगर लेस देन आ गई मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू, जेड वन एंड जेड टू के हमारे कोई दो पॉइंट हैं, तो मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर के की वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू आ जाएगी तो आपको नो रियल रूट मिलेंगे। अगर के की वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू मिली तो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा। अगर के की वैल्यू आपको ग्रेटर देन मिलेगी मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू तो आपको इलिप्स मिलेगा। ओके, टाइप 3 है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के मिलता है, इस टाइप से है। तो अगर के की वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है तो आपको लोकस मिलेगा किस पे, हाइपरबोला पे। के इक्वल टू अगर आपका मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है तो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा आउटसाइड जेड वन एंड जेड टू। के की वैल्यू ग्रेटर देन इस टाइप से तो आपको नो रियल लोकस। तो स्टूडेंट आपको जब भी क्वेश्चन आया तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा फॉर्म गिवन है, टाइप 1 फॉर्म है, ये फॉर्म है, या फिर ये सेकंड फॉर्म है और ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो आपको अच्छे से देखना होगा कि ये कौन सा फॉर्म आपको गिवन है और कौन सा आपको अप्लाई करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 8 ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज। तो स्टूडेंट ये तो पहला केस है, पहला केस है या दूसरा, आंसर है दूसरा। तो पहला केस तो ये था जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस लें तो के, ठीक है। तो दूसरा केस है ये मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पे जेड वन इक्वल टू क्या है गिवन है, माइनस आयोटा, जेड टू इक्वल टू अगर आप कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जेड वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा, जेड टू की वैल्यू आ जाएगी प्लस आयोटा और के की वैल्यू कितना मिल जाएगी 8। ओके, हम निकालेंगे क्योंकि जो कंडीशंस थी उसमें क्या था, डिफरेंस बिटवीन निकालना था हमें जेड वन एंड जेड टू का, और देखना था कि जो डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू निकालना था। अगर डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आ रही है, लेस देन आ रही है, इक्वल, तो उसके लिए डिफरेंट केस थे। तो हम क्या करेंगे, जेड वन माइनस जेड टू निकालेंगे। जिसको क्या हो जाएगा, जेड वन को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा। अगर इसका मॉडुलस ले लें तो आपको क्या मिलेगा 2। ओके, तो के की वैल्यू क्या है 8, दिस इज ग्रेटर देन क्या है 2, दिस इक्वल टू क्या है मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो इसमें जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो क्या रिजल्ट मिलता था आपको। ओके, जब के की वैल्यू क्या होती थी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो आपको क्या रिजल्ट था, आपका रिजल्ट था कि के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड तो लोकस ऑफ जेड क्या मिलता था, इलिप्स मिलता था। ओके, तो यहां से आप क्या के की वैल्यू 8 आई थी और मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 8 ग्रेटर देन 2 था, तो इसका लोकस क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका लोकस कितना मिलेगा, इलिप्स। तो आपको क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड आपको फाइंड करनी थी। ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड प्लस आयोटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 8 माइनस जेड माइनस आयोटा। तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड निकालनी थी, तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 8, और आपने पता कर लिया कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को। ओके, तो अगर इसको जेड वन एंड जेड टू को रिप्रेजेंट करें, एक पॉइंट तक क्या था माइनस आयोटा कॉमा 0, सॉरी एक था 0,1, एक था 0,-1। ओके, तो जेड वन क्या था आपका, जेड वन आपका था 0,-1, जेड टू था 0,+1।
तो 0,-1 यहाँ कहीं होगा, 0,+1 यहाँ कहीं होगा, और आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल रहा है। ओके, तो कुछ इस टाइप से आपका जाएगा। ओके, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ट्राई करना है स्टूडेंट। आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसका हेल्प बताई कि क्या मिलेगा, लोकस क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। ओके, अब आता है लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ओके, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जेड गिवन है, तो इसका अगर आपको लॉगरिथम वैल्यू फाइंड करनी हो, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना हो, लॉगरिथम ऑफ जेड, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले जेड इक्वल टू हम मान लेंगे r की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि जब भी कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगी उसको आप पोलर फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे। तो लॉगरिथम जब लेंगे तो आपको मिलेगा z इक्वल टू r की पावर आयोटा थीटा, तो ln z आपको मिल जाएगा ln r की पावर आयोटा थीटा। तो ln mn की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा ln r प्लस ln e की पावर आयोटा थीटा। तो इस यहाँ से मिल जाएगा आपको ln r प्लस आयोटा, और आपको क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस 2k पाई। तो ये आयोटा होगा स्टूडेंट। ओके, और r क्या है स्टूडेंट? r होता है मॉडुलस ऑफ जेड डिस्क्वायर टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उससे आपसे पूछा जाए कि इसका लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फाइंड करिए, तो वो ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ आयोटा होगा। ओके, और तो की का वेरिएशन क्या कि हमारा कोई इंटीजर से बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो जो हमारा जेईई मेंस 45 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा था वो आज समाप्त हो गया है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना हो तो हमारी जो वेबसाइट है https ये jeitest.tutor.ai पर आप साइन अप कीजिए और वहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, आप जाके देख लीजिए। और आपको आज के लेक्चर से रिगार्डिंग या कोई भी लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो हमारे जो क्वेरी सेशन है उस पर आप अपनी क्वेरी डालिए, हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।